एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप जितना ध्यान से काम को अगर करने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2 मूविंग एवरेजेस। अब जैसे लिखते हैं तो आपके सामने ऐसा वाला कुछ इंडिकेटर आता है, 2 मूविंग एवरेजेस विद ज़ोन कलरिंग। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने इसको जैसे सेलेक्ट किया, इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट्स में 10 लिखा हुआ है, 10 को काट के आप कर दीजिए इसको 30 और 100 लिखा हुआ इसको कर दीजिए आप 40। इन स्टाइल सेक्शन में जाएंगे, सबसे नीचे पहुंचेंगे और यहाँ पे जो लेवल्स ऑन प्राइस है इसको अनचेक करेंगे बस। अब देखिए, ये करने से होता क्या है, आप चाहे तो इसके और लेवल्स को भी मेरा कहने का मतलब है आप इसके जो हम उसको कैसे कहेंगे, इसका जो सेटिंग में जो हमने 30 और 40 किया, आप इसको 50 और 60 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे हम इस सेटअप पे किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए और एक इंडिकेटर साथ में हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत जगह फॉल्स सिग्नल भी देगा। तो उस फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो इंडिकेटर है डबल टॉप एंड बॉटम अल्टीमेट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो इसके सेटिंग्स में जाएंगे, आप इनपुट्स में 10 लिखा हुआ, 10 को हटा के हम इसको कर देंगे 13। बस स्टाइल में चलिए, बहुत यहाँ से और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप चाहे तो लाइंस और टेबल्स को हटा सकते हैं बस। अब देखिए इस इंडिकेटर का जादू कहाँ कहाँ से दिखता है। सबसे पहले देखिए, हम किस जगह पे सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको एंट्री कब और लेना है और कहाँ नहीं लेना है। अगर आप इस इंडिकेटर को देखते हैं, टॉप मूविंग एवरेज के जो सिग्नल्स है वो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का है। बस अगर रेड हुआ और साथ में यहाँ पे ये जो डबल टॉप बॉटम भी अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको एंट्री करना चाहिए, तो फिर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसके नज़दीक अगर जाते हैं, ये आपको थोड़ा ज़्यादा और प्रिसाइज रूप में कुछ ऐसे दिखाई देता है। अब देखिए मार्केट किस तरीके से आपको चीज़ों के बारे में बता रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का बना हुआ है, यहाँ पर एक सिग्नल बनता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई यहाँ से आप पुट में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से भले अपने छोटे से जगह पे आपने एंट्री की और साथ में यहीं तक जैसे पहुँचे तो इसने कॉल साइड का आपको बता दिया कि भाई मार्केट यहाँ से शायद रिवर्स कर जाएगा, तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए। तो आप इसी जगह से फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट ने आपको फिर से यहाँ पर एक एंट्री के बारे में बात की है। आप दोबारा इसी जगह से फिर से एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 मूविंग एवरेज का जो सिग्नल है वो हमको रेड बता रहा है। हम यहाँ से कॉल साइड में एंट्री नहीं करने वाले। वो इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड ही फॉलो करने वाले हैं। ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड कह रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पुट साइड में ही एंट्री के बारे में विचार करेंगे। अब देखिए, आपने जैसे यहाँ से एंट्री लिया है, अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे फिर नीचे आना शुरू हो गया। हाँ, एक चीज़ इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पे जाके कॉल साइड के बारे में बता रहा हो कि भाई मार्केट यहाँ से शायद रिवर्स करने वाला है। मार्केट थोड़ा सा पे रुकता है, फिर धीरे धीरे फिर नीचे चले आता है। तो ये इस जगह पे आप जैसे एग्जिट कर देते हैं, दोबारा फिर आप कॉल साइड में मत जाइए। और मार्केट को और गिरता हुआ देख के ये भी मत सोचिएगा अरे मैं थोड़ी देर और वेट कर लिया होता तो और कितना अच्छा बन गया होता। इस प्रकार के चीज़ों को आप बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिए। मार्केट को जैसे जाना, आप एक बार एग्जिट हो गए तो फिर रिपेंट मत करिए। मतलब आप पछताइएगा मत कि मुझसे ये गलती हो गई, फिर से चलो एक बार यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर। नहीं, आपने एग्जिट कर दिया तो एग्जिट कर दिया। दोबारा फिर से जब पुट साइड में बनेगा, अगर ये कलर आपको साथ दे रहा है तो अब देखिए यहाँ पे फिर से बनना शुरू हो गया, यहाँ पे आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे विचार मत करिएगा। एकदम अपने स्ट्रेटजी को सटीक, सीधा साधा और सिंपल रखना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना ही कम पैसे बनते हैं मार्केट में, इस बात को आप याद रखिएगा।
इस इंडिकेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत दूर तक आपको ये नहीं बताता है कि आपके लिए वो बैक टेस्ट करेगा। जैसे कि एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉल साइड दिखा रहा है पर मार्केट रेड में है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। पर यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने आपको एक कॉल साइड का एंट्री दिखाया और यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज भी ग्रीन है, आप यहीं से बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, आप एग्जिट हो गए, बस कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप बस इतना ही अगर इसको फॉलो करते, अच्छा इसको थोड़ी देर मैंने पहले जैसे कहा था, अगर आप इसको थोड़ा पीछे लेते हैं तो ये बहुत दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा इसका साइन जो है थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, वो इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पहले मार्केट यहाँ से गुजर चुका है। तो यहाँ पे भी अगर आप आए होते और ये सिग्नल लाल है और यहाँ पे भी आपको पुट साइड में एंट्री मिल रहा है तो आप यहीं से एंट्री को दोबारा कैप्चर कर सकते थे। अब इस इंडिकेटर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं कि ये डबल टॉप अल्टीमेट में अगर ये 13 हुआ है, आप चाहे तो आप इसके पॉइंट्स को भी अपने हिसाब से कम कर सकते, बड़ा कर सकते। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, आप इसको 17 या 18 या 16 यहाँ तक इसको मैक्सिमम रखिए। इससे ज़्यादा होने से क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी इसको किया है 16, आप उसको 16, 17, 18 भी कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको बढ़ा सकते हैं। पर बढ़ाने से प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत बार सिग्नल्स छूट जाते हैं, वो सही तरीके से दिखाते नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, वापस जा रहा है, तो कई बार होगा कि अगर आपने मान लीजिए 22 कर दिया, 29 कर दिया, 30, 50 कर दिया, 55 कर दिया, तो यहाँ पे जो आपको कॉल पुट साइड का दिखाई दे रहा है वो शायद दिखाई नहीं देगा। वो मार्केट जब चला जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, बाद में आपको कहीं अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के काम करना है। अच्छा, मैंने जैसे 16 किया तो इसका बैक टेस्टिंग के नंबर्स थोड़े से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पुट से लेते तो यहाँ तक आते, एग्जिट करते, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में आपको और एक यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैं और देना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा लिमिटेड रखिएगा। ये तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको चीज़ें दिखाता जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लगातार आप मार्केट में सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक इसी के भरोसे बैठे रहेंगे। पहले काउंट कर लीजिए कि आपको कितने बार एंट्रीज लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका टारगेट। ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट कितनी एंट्रीज लेना है। पूरा दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं करना है। इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बस इतना समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी ये जो एक अच्छा मुझे करना, परफॉर्म करना बहुत अच्छा, ये आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बस नियम बनाइए और नियम पे बने रहे। कई बार होगा कि मार्केट लगातार गिरता जाएगा, अगर आपने पुट साइड में एंट्री लेके रखा है तो कॉल साइड की एंट्री या जो सिग्नल है वो आने से पहले ही आप शायद एग्जिट हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है, कई बार होता है। तो ऐसे समय पे अपने आप को रोकना भी पड़ता है कि भाई अभी तक तो सिग्नल्स आए नहीं हैं, मैं क्यों बाहर जाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।